रसोई में ही अपनी रसोई करूंगी। विनीता इतना बोलकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपने पति से बड़ी रसोई की डिमांड करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं पर विनीता अपनी पहली रसोई नहीं करती, जिसके बाद रवि अपनी माँ से कहता है, माँ आप तो जानती है ना कि विनीता अमीर घर से है। वो छोटे से घर और रसोई में और एडजस्ट नहीं हो पा रही भाभी की तरह। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बगल वाला जो बड़ा घर खाली है उसे रेंट पर ले लूं, वहां की रसोई भी बड़ी है। अब जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मुझसे क्या पूछ रहे हो, पर बहू को कह देना अपनी बड़ी रसोई में जाने के बाद अपनी पहली रसोई की रस्म भी पूरी कर ले। आशा की मंजूरी लेने के बाद रवि और विनीता बगल वाले घर में किराए पर रहने लगते हैं, जहां अपनी बड़ी सी रसोई देखकर विनीता बहुत खुश होती है और रसोई की स्लैब, सिलेंडर, बर्तन आदि को देखकर खुद से कहती है, ये है मेरी रसोई, यहाँ मैं अपनी पहली रसोई में बनाऊंगी नॉनवेज और सब मेरे हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएंगे। नॉनवेज सिर्फ तुम और मैं खाते हैं, मेरे घर वाले नहीं, इसलिए तुम कुछ वेजिटेरियन बना लेना अपनी पहली रसोई में। रवि के कहने पर विनीता वेजिटेरियन खाना बनाने के लिए मान जाती है, पर 2 दिनों तक अपनी रसोई के हर एक कोने की सफाई करती है, पर फिर भी उसकी सफाई खत्म नहीं हो पाती। जिसके बाद वो अपने लिए एक नौकरानी रखती है और नौकरानी के साथ मिलकर रसोई की दीवार, स्लैब, बर्तन, फर्श सबकी सफाई करती है और अपने ससुराल वालों को अगले दिन अपने घर पर बुलाने जाती है। माँ जी, कल मैं अपनी बड़ी सी रसोई में पहली रसोई करूंगी, तो आप पूरे परिवार के साथ आ जाना। वैसे मेरी गरीब जेठानी क्या कर रही है? अपनी रसोई की सफाई कर रही है। क्या रसोई की सफाई? जरा मैं भी तो देख कर आऊं। विनीता सुनीता की छोटी सी रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि सुनीता सफाई में लगी थी। उसके एक हाथ में डस्टर था तो दूसरे में बर्तन वाला जूना। वो एक डिब्बा रखती तो दूसरा गिर जाता, जिसे संभालने जाती तो फर्श पर रखा पानी ही बिखर जाता। ये सब देख हंसते हुए विनीता कहती है, जेठानी जी, आपकी तो छोटी सी रसोई है, साफ करने में दिक्कत हो रही होगी ना। एक सामान उतार रही है तो दूसरा गिर रहा है, मेरी तरह एक नौकरानी रख लो। विनीता, मेरी रसोई तुम्हारी रसोई जितनी बड़ी नहीं है, मैं अकेले अपनी रसोई संभाल सकती हूँ और एक दिन में ये सारा काम भी खत्म कर सकती हूँ मैं। छोटी रसोई का यही फायदा है। हाँ ठीक है, आपको आपकी छोटी रसोई मुबारक हो। मैं तो यहाँ बस आप सबको अपनी पहली रसोई के लिए बुलाने आई हूँ। विनीता अपनी पहली रसोई का इनविटेशन देकर वहां से चली जाती है और अगले दिन पहली रसोई की रस्म करने के लिए वो किचन में जाती है और सामान ढूंढती है। आटा पास में रखा था, पर पूरियों के लिए तेल ढूंढने के लिए उसे बड़ी सी रसोई के दूसरे कोने में जाना पड़ता है, तो सब्जी के मसाले उसे रसोई के दूसरे कोने में ढूंढने पड़ते हैं। खाना बनाने के लिए उसे अपनी बड़ी रसोई में इधर से उधर सामान लेने के लिए चलना पड़ता है, जिससे वो थक जाती है। पर 3 घंटे में फाइनली खाना बन जाता है। वहीं पूरा परिवार भी खाना खाने के लिए आता है, पर किसी को भी विनीता के हाथों का बनाया हलवा, पूरी, राइस, कढ़ाई पनीर कुछ खाने में पसंद नहीं आता। इसे तुम खाना कहती हो? इससे अच्छा खाना तो मैं अपनी छोटी सी रसोई में बना लेती हूँ। जरा देख कर तो आऊं तुम्हारी बड़ी रसोई को। सुनीता अपनी अमीर देवरानी की रसोई में जाती है और उसकी बड़ी सी रसोई देखकर हैरान रह जाती है। रसोई बड़ी भी थी, जिसमें खड़े होकर आराम से खाना बना सकते थे। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुनीता सभी के लिए रसोई में खाना बना रही थी और खाने की खुशबू और धुआं घर में भरने लगता है, जिस वजह से वो रसोई की खिड़की खोल देती है और मोहल्ले की एक पड़ोसन खुशबू सूंघकर सुनीता की ही रसोई में आ जाती है और यह खुशबू विनीता के घर में भी जाती है और वो सुनीता के किचन में उस पड़ोसन के साथ ही पहुंच जाती है, जहां पड़ोसन सुनीता से कहती है, बहू, आज तुमने भी अपने घर में नॉनवेज बना लिया। क्या खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाय तौबा तौबा आंटी, हम तो नॉनवेज का नाम भी नहीं लेते। मैंने तो कटहल की सब्जी बनाई है। देख ले छोटी बहू, तेरी गरीब जेठानी कटहल की सब्जी भी नॉनवेज की तरह बना रही है। आंटी जी फिक्र मत कीजिए, आज मैं अपनी बड़ी सी रसोई में नॉनवेज ही बनाऊंगी। अपनी गरीब जेठानी को नीचे दिखाने के लिए विनीता नॉनवेज लेकर आती है और रसोई की खिड़की खोलकर नॉनवेज बनाती है, ताकि खुशबू मोहल्ले वालों तक के पास पहुंच सके। अब जब वो खाना बनाकर बाहर जाती है, पर खिड़की खुली रहने की वजह से रसोई में बिल्ली आ जाती है और वो सारा नॉनवेज नीचे गिरा देती है और पूरी रसोई गंदी हो जाती है। कुछ देर बाद जब विनीता रसोई में आती है तो वो अपनी गंदी रसोई देखकर हैरान हो जाती है।